आप बाबा हनुमान जी की सेवा कैसे मानते हैं, या फिर आप पूजा पाठ कैसे मान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, और जो छपरी भक्त हैं उनका तो क्या कहना, मतलब कमाल है उनकी भक्ति देख के। मुझे तो चलो ठीक है, भगवान ने अलग प्रकार के मनुष्यों की रचना की है तो उनकी अलग भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन उनका जो जीवन और उनकी जो भक्ति भाव है ना, वह एकदम सबसे हटके है। उनके मुख पर तो बिना गाली दिए वो ना बात कर सकते हैं किसी से। छोटी छोटी बातों पे गंदी गंदी गालियाँ देना, और भगवान की तो वो लोग पता नहीं कैसे भक्ति और पूजा पाठ करते हैं, वो तो हमें ना ही मुझे पता है। लेकिन उनका तिलक बंधन देख करके तो कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है कि उन्हें कोई भी बोल सकता है कि भगवान के ये बहुत बड़े भक्त हैं। उनको देख करके कोई भी बोल सकता है कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। बहुत सारे ऐसे छपरी ही बोल सकते हैं उन्हें तो, कि उनकी स्थिति और हालत देख करके तो यही लगता है। ऐसे आपके मोहल्ले में भी हो सकते हैं, आपके गांव में, आपके शहर में भी ऐसे हो सकते हैं, जो कि भगवान के नाम पर पूजा पाठ, तो उनका पता नहीं कि उनका पूजा पाठ होता है या उनसे नहीं होता है, लेकिन तिलक ऐसे लगाते हैं तो देख के लगता है कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और बिना गाली दिए, बिना शराब पिए, बिना सिगरेट पिए उनका तो मानो दिन ही नहीं कटता होगा, उनका दिन नहीं कटता होगा। बहुत सारे ऐसे भक्त देखे हैं मैंने, बहुत सारे भक्तों को ऐसा मैंने देखा है। बोलते हैं कि हम राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और आप शराब बेच रहे हैं, आप शराब बेच रहे हैं, आपके बार हैं, समझते हो ना, तो बार जो दारू शराब का ठेका होता है, उनका ठेका है। राम जी के भक्त हैं और उनका शराबों के अड्डे हैं, ठेके हैं, और वो बोलते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। तो आप कैसे भक्त हो भाई, कैसे आप भक्त बन गए? आपने जो आपका जो व्यापार और व्यवसाय है वो तो कम से कम आपका अच्छा होना चाहिए। आपने जो आपका जो व्यापार है, व्यवसाय है, उससे आपको धनोपार्जन तो हो ही रहा है, आप पैसे भी बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, क्योंकि पीने वालों की तो कमी है नहीं दुनिया में, तो वो तो पी ही रहे हैं। लेकिन उस शराब से उनकी जो बुद्धि खराब हो रही है, उनके जो परिवार खराब हो रहे हैं, उनके रिश्ते नाते खराब हो रहे हैं, इसका जवाबदार कौन है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और आप बताते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, बड़े बड़े तिलक चंदन लगा करके, और आप लोग नए नए कपड़े पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और बोलते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, हम ये सेना में हैं, वो सेना में हैं, फलाना इसमें हैं, उसमें हैं, और हम भगवान के भक्त हैं। बड़ी बड़ी तिलक चंदन कर लेते हैं, पता नहीं कौन से भगवान इनसे इनकी मित्रता है। बोलते तो हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं। ऐसा तो हनुमान जी ने कभी हमें कहा नहीं कि बेटा तुम इस व्यापार व्यवसाय में तो अपराध पैसे है ना, शराब बेचते हैं तो उसमें कितने ज़्यादा ठेकों में भीड़ लगा रहता है। ये बात तो हनुमान जी हमें भी बोल सकते हैं, मुझे भी बोल सकते हैं कि बेटा ये करो। एक समय की बात है जब मैं भी ये सोचता था, जब मेरे पास भी कोई व्यापार व्यवसाय नहीं था ना, तो मैं भी सोचता था कि यार चलो सब्जी भाजी बेच, सब्जी भाजी तो मैं बेचने के लिए सोच लिया कि चलो सब्जी भाजी का हम ठेला लगा लेंगे, लेकिन उसमें भी एक व्यवधान उत्पन्न हो रहा था कि उसमें हम लहसुन प्याज रख सकते थे। जब हम लहसुन प्याज खाते ही नहीं तो हम बेचेंगे कैसे? हम बेचें क्यों, हम छुएं ही क्यों उन्हें? ये भी तो समस्या है ना, है कि नहीं? बताइए, आप खुद ही सोचिए। यदि मैं दुकान लगा लेता मानो सब्जी की, तो उसमें लहसुन प्याज तो रखना ही होता ना मुझे, तो फिर जब मैं उस चीज़ को खाता ही नहीं हूँ तो उसे बेचूँ कैसे मैं? तो ये भी एक समस्या थी, लेकिन बाबा हनुमान जी ने उसका भी निपटारा किया। वो धंधा तो हमसे
उस चीज़ से हमको बाबा हनुमान जी ने दूर रखा। लेकिन जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कैसी पूजा पाठ कर रहे हैं वो तो पता नहीं, वो भगवान ही जाने, लेकिन लोगों को भ्रमित, और हम भगवान के भक्त हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो बड़ी बड़ी तिलक चंदन तो कर लेते हैं और दोस्तों के साथ में यहाँ वहाँ घूमना, बैठना, उठना, पार्टियाँ करना, इनका ये सब चलता रहता है। तो उन्हें आप क्या भक्त कहेंगे या फिर भगवान को धोखा देना कहेंगे? उनका वही जाने। जो लोग हमारे परिवार में ऐसे लोग होंगे तो वो लोग सतर्क रहें भैया। यदि आप लोग ऐसा करते होंगे तो वो आप जानो, ना ही आपके इसमें जीवन का आपका कल्याण है, ना ही आपका उन्नति। हाँ, कुछ समय के लिए आप अच्छा रह सकते हैं, आपका पुण्य कर्म होंगे तो आप लोग अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अंत काल में आप ज़रूर पछताएंगे। ये बात निश्चित ही है, अंतकाल आप पछताएंगे ज़रूर। करो अभी, आप देखता हूँ मैं भी कितना मनमर्जी करते हैं आप, कितने मनमर्जी आप करते हैं। करो आप, अंतकाल आप अवश्य ही पछताओगे। ये आप लिख करके रख लो कि यदि आप लोग गंदे आचरण करते हो ना, अंतकाल आप अवश्य ही पछताने वाले हो। ठीक है।